कि यार मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको एक ही एजेंसी मैनेज करती है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इसने किसी के ऊपर ऐसे कमेंट पास किया। मैं खुद भी शॉक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा है। जब लव वो वाक़ई में खुद मौजूद था, उसका फ्रेंड जिसके साथ वो 24 घंटे उठता-बैठता है, जब वो खुद ये चीज़ का एतराफ़ कर रहा है, ये चीज़ कन्फेस कर रहा है कि हाँ सना, आप विशाल को जब थप्पड़ मारने वाला जी, सीन हुआ था, जी, आपने कृतिका के साथ और चंद्रिका के साथ बात कर रही थी और आपने ये कहा था कि आप उसे जानती जरूर हो, हाँ, लेकिन आप ये चीज से नहीं वाकिफ थी कि वो ये ऐसा भी कर सकता है। यस। तो क्या आपको आपको नहीं लगा कि ये आपका दोस्त है, आप उसको अगर इतने साल से जानती हो तो एक बार स्टैंड ले लेना चाहिए था थप्पड़ मारने वाले सीन मैम, पर? मैंने एग्ज़ैक्टली ये चीज़ किया। इसको स्टैंड लेना ही बोलते हैं। जब उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली, मैंने उनको बोला, "यार, मैं विशाल को" ये एग्ज़ैक्टली मेरा जुमला था। बेशक एपिसोड जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि उसने क्या बोला था। मैंने एग्ज़ैक्टली ये बोला था कि यार मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको एक ही एजेंसी मैनेज करती है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इसने किसी के ऊपर ऐसे कमेंट पास किया। मैं खुद भी शॉक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा है। लेकिन मेरा मुँह ये बोल के चुप कराया गया, जो ठीक भी था। उन्होंने ये बोला कि यार जब लव वो वाक़ई में खुद मौजूद था, उसका फ्रेंड जिसके साथ वो 24 घंटे उठता-बैठता है, जब वो खुद ये चीज़ का एतराफ़ कर रहा है, ये चीज़ कन्फेस कर रहा है कि हाँ कि विशाल ने इसको गलत वे में बोला, तो मैं किस मुँह से बोलती मैम, जब जो वाक़ई में वो खुद ही मौजूद थे। लव कटारिया, लव खुद बोल रहे हैं कि लव चाहते तो बोल सकते थे कि उसने गलत वे में नहीं बोला। बट जब लव खुद कह रहे हैं कि विशाल ने जो बोला गलत वे में, तो मैं किस मुँह से स्टैंड लूँ? तो भी मैंने बोला कि यार मैंने तो आज तक नहीं देखा उसका, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। बट अगर वही मुझे चंद्रिका जी भी, कृतिका भी, लेकिन लव बोल रहा है, लव बोल रहा है। मैंने कहा अब लव बोल रहा है, लव बोल रहा है, तो फिर अब पता नहीं क्या हुआ होगा। तो जब पायल जी आई थी, तब यही सिचुएशन थी कि लव ने एतराफ़ किया था कि ये हुआ। फिर जब विशाल के पेरेंट्स आए, तो उन्होंने आके ये बोला कि उसने इस तरीके से नहीं बोला, और तब विशाल में भी थोड़ा एतमाद और मुझ में भी आया कि शायद फिर इसको गलत तरीके से दर्शाया गया। सो हैविंग सेड दैट, विशाल के लिए रिस्पेक्ट है, मे बी उसको गलत वे में लिया गया होगा। मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करना चाहूँगी। आई वुड वांट टू बिलीव दैट। एक टास्क हुआ था, एलिमिनेशन टास्क, तो 13 मिनट मुकम्मल करने थे। इसी बीच जो दूसरे कंटेस्टेंट्स थे, उनको हमें डिस्ट्रैक्ट करना था। टास्क था डिस्ट्रैक्ट करने का, अग्रीड। और डिस्ट्रैक्ट करते मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर आप बहुत तवज्जो से वो एपिसोड देखोगे, और कई वो चीज़ें कट भी की गई जो शिवानी और अरमान जी ने मुझे बॉडी शेम, कुछ चीज़ें आई भी है बट कुछ चीज़ें आई भी नहीं है। तो वहाँ पर वो मेरे मुँह के पास आके डिस्ट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं होता। वो मुझे बॉडी शेम अरमान जी कर रहे थे, शिवानी भी उनका साथ दे रही थी बॉडी शेम करने में। इनकी हील देखो, इनका चेहरा देखो, मेकअप लगा के थोप के घूमती रहती है, ऐसे सारे वो कमेंट्स पास कर रहे थे, डेरोगेटरी मेरे हवाले से हाइट को लेके। एंड आई विल स्टिल से कि शिवानी दिल की अच्छी है, वो बड़बोली है, वो दिल की अच्छी। कई मर्तबे वो सोबत में होता है ना कि अरमान बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, वो सोबत में उसने वो किया। और मुझे बुरा इसी बात का भी लगा कि वो मेरी 4 या 5 दिन पहले अच्छी दोस्त बन गई थी, और मैंने उनको ब्रेसलेट एक दिया था डायमंड का, ये बोल के कि अब तू मेरी आला दोस्त है, बड़ बोली है पर दिल की अच्छी। तो उसकी मेरी दोस्ती बैठ गई, तो मैं देख रही हूँ इतनी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इतना दिल से चाहती है कि मैं घर से बाहर हो जाऊँ, और डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है, प्लस ऐसे कमेंट्स पास करिए बॉडी शेम वाले, शायद अनजाने में अरमान जी की सोबत में उसने किया। बट वो मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि अरमान मलिक मेरे दोस्त नहीं थे, शिवानी को मैं दोस्त मानने लगी थी। तो जिसको मैं दोस्त मानूं, वो मेरे पे डेरोगेटरी कमेंट पास करो, पूरी शिद्दत से कोशिश करे कि सना घर से बाहर जाए, तो एज अ ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिख कर आएगा। और मैं फेक इंसान नहीं हूँ कि मैं जानबूझ के जाके फेक हक करूँ, फेक स्माइल करूँ कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ, नहीं। मैं हर्ट थी, मुझे बुरा लगा, मैंने दोस्त माना था तुमको और तुमने ये किया, तो मैं हर्ट थी। और मैंने ये भी स्टेटमेंट पास किया, जैसे कि आपने बोला कि तुम्हारा तो पूरा हो गया ना जो मकसद था, क्योंकि तभी तो वो डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से कर रही थी, क्योंकि उसको पता था ये नॉमिनेशन नहीं, सीधा घर से बेघर होने वाला टास्क था। तो वह मुझे तकलीफ हुई कि दोस्त बन के तुमने मेरे साथ ये किया, तो अब तुम मेरे पास आ रही हो बाय बोलने के लिए, जब कोशिश तो तुमने पूरी की, वो भी ऐसे कमेंट्स पास करके। तो मेरा दिल टूटा था, और मैं फेक नहीं हूँ, मुझे मेरे जो दिल में वो मेरी शक्ल पे दिख जाता है। दिस इज हाउ सना सुल्तान इज। सना मकबूल, देखो, सना मकबूल की एक बहुत आला तरीन बात है जिसको मैं जेन्युइनली दिल से सल्यूट करती हूँ। वो कहती है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। ये उनका स्टेटमेंट है। जब वो खुद लड़की एक्सेप्ट कर रही है कि वो ऐसी है, तो वो है। पर रणवीर जी को हक नहीं बनता कि वो किसी के बारे में घटिया तरीन चीजें बोले और कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट पास करे, उसके लिए इख्तिलाफ है। सना मकबूल ही नहीं, किसी लड़की या किसी लड़के के ऊपर भी आपको हक नहीं बनता कि आप किसी की निजी जिंदगी पे इस तरीके का कमेंट करें, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ पे करोड़ों लोग देखते हैं, लोग आपको एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं। तो आप अगर ये करोगे तो ये गलत भी हो सकता है। सो इस चीज़ पर मैं सपोर्ट नहीं करती रणवीर जी को।